प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। अभी तक कोई एक नाम पर मोहर नहीं लगी है। प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान एमपी के दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि कल तक नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे में बीते कुछ दिनों से अध्यक्ष पद की दौड़ में कई नाम चल रहे हैं, लेकिन अब नए समीकरण के हिसाब से एमपी बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे हेमंत खंडेलवाल का नाम बताया जा रहा है। खंडेलवाल को आरएसएस और बीजेपी दोनों का भरोसेमंद नेता बताया जाता है। ऐसे में उनका नाम सबसे प्रबल है। और उसके बाद ब्राह्मण चेहरे के तौर पर नरोत्तम मिश्रा का नाम भी आगे है। शिवराज सरकार में नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री रह चुके हैं। हालांकि पिछला विधानसभा चुनाव वो हार चुके हैं। उधर इस बार महिला फेस की भी चर्चा काफी हो रही है। और ऐसे में महिला फेस के तौर पर अर्चना चिटनीस का नाम भी चर्चाओं में बताया जा रहा है। संघ परिवार से गहरा जुड़ाव है। शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। आदिवासी चेहरे को लेकर इस बार बीजेपी का फोकस हो सकता है। तो बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में आदिवासी वर्ग से दुर्गादास उइके का नाम बताया जा रहा है और अब सिर्फ कुछ ही नाम है जो प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में बताए जा रहे हैं। हालांकि इनसे इतर किसी और नाम पर भी बीजेपी में सहमति बन सकती है, क्योंकि जैसे सोचा या कयास लगाए जाते हैं उससे हट के बीजेपी के फैसले होते हैं। और हर बार बीजेपी ने अपने फैसलों से चौंकाया भी है, चाहे केंद्र की बात हो या फिर प्रदेश की। इसका ताजा उदाहरण पिछले विधानसभा चुनाव में, जब जीत के बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री फेस को लेकर सबको चौंका दिया था। अब फिर से कयास है, क्या इस बार भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कुछ ऐसा ही करेगी? भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व के अंतर्गत जिम्मेदारियों के निर्वहन करने के लिए कार्यकर्ता तय होते हैं। बूथ समिति गठित हो गई, मंडल समिति गठित हो गई, जिलाध्यक्ष बन गए। प्रदेश का जो काम रुका हुआ था वो आज 1 जुलाई को 4:30 बजे आरंभ होगा। मध्य प्रदेश के माननीय निर्वाचन अधिकारी जी ने अधिसूचना जारी कर दी है। आज पर्यवेक्षक के रूप में आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी 4 बजे आ जाएंगे। 4:30। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान महत्वपूर्ण बैठक और या कहें कि जो संदेश लेकर पार्टी विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे होंगे और इससे साफ होगा कि आखिर किस दिशा में जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है वो जा रहा है। बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे। भोपाल से खबर आ रही है, हेमंत खंडेलवाल बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यालय में दिग्गज नेता मौजूद हैं और हेमंत खंडेलवाल का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की। बिल्कुल, लगभग तय माना जा रहा है। कई नेताओं की पहली पसंद हेमंत खंडेलवाल है और कुछ ही देर बाद धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान अब तक की जानकारी के मुताबिक कल दोपहर तक किया जाएगा, लेकिन आज रात 8:30 बजे तक जो है डिसाइड हो जाएगा कि कौन होगा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश में। और अब जो बहुत ज्यादा नाम चर्चा में है वो है हेमंत खंडेलवाल का नाम। कहा जा रहा है कि बेहद ही करीबी हैं संघ के। इसके अलावा बीजेपी कार्यालय भी वो पहुंचे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी थोड़ी ही देर में जो है बीजेपी कार्यालय पहुंच जाएंगे। कुछ ही देर बाद धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। तो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त वहां पर क्या हलचल है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आज रात भर में नाम लगभग फाइनल और भी हो जाएगा। तो हेमंत खंडेलवाल बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। हेमंत खंडेलवाल के बारे में आपको बता दें, संगठन के खांटी व्यक्ति कहे जाते हैं। संघ से लंबा जुड़ाव रहा है। बीजेपी संगठन में भी कई दशकों से लगातार सक्रिय रहे हैं। पूर्व सांसद हैं हेमंत खंडेलवाल। इसके अलावा जनता में भी उनकी छवि बेहतर है और दरअसल ये कहा भी जा रहा था कि बीजेपी जाति समीकरण से ऊपर उठकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव करेगी। किसी जो भी नाम होगा वो संगठन को कैसे मजबूत जो व्यक्ति कर सकता होगा, चूंकि फिर चुनाव में जाना है तो बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की होती है, भूमिका होती है, चूंकि चुनाव में संगठन के दम पर दरअसल कोई भी पार्टी चुनावी मैदान में जाती है। और ऐसे में हेमंत खंडेलवाल का नाम काफी मजबूती से लिया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान भी बताया जा रहा है कि कुछ देर में बीजेपी कार्यालय पहुंच जाएंगे। जब भोपाल पहुंचे उस वक्त की ये तस्वीरें हैं धर्मेंद्र प्रधान की। संभव है कि कोई दिल्ली से बड़ा मैसेज लेकर धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हों। केंद्रीय नेतृत्व के काफी करीबी भी हैं धर्मेंद्र प्रधान और मध्य प्रदेश के प्रभारी भी। तो धर्मेंद्र प्रधान भी भोपाल पहुंच चुके हैं। जैसा कि
अंशिका कह भी रही थी कि रात भर में लगभग तस्वीर क्लियर कर दी जाएगी कि आखिर कौन होगा अगला बीजेपी का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष। हालांकि फिर वही बात कि ऐसा तो नहीं कि बीजेपी फिर चौंकाएगी। जो लोग खुद रेस में हैं, पहले इनसे मंत्रणा की जाए, इन्हें भरोसे में लिया जाए और फिर कोई नया नाम घोषित कर दिया जाए। बिल्कुल। और शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी ऑफिस से। शैलेंद्र, क्या हालचाल इस वक्त वहां? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है हेमंत खंडेलवाल, वो अब से कुछ देर पहले बीजेपी दफ्तर में पहुंच चुके हैं और अब इंतजार है धर्मेंद्र प्रधान का। वो कुछ देर में यहां पहुंचने वाले हैं, एयरपोर्ट पर वो आ चुके हैं और यहां पर जब वो पहुंचेंगे उसके बाद जो है वो नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। तमाम जो वोटर्स हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब के सब यहाँ पहुँच चुके हैं। मध्य प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम से लेकर तमाम मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी को एक सभागार, एक हॉल है, उसमें सबको एकत्रित किया गया और वहाँ उसके बाद अब से कुछ देर बाद जैसे धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अब कुछ ही देर का समय बचा है जब निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया का समय प्रारंभ हो गया है। बहुत अल्प क्षणों में हम सबके मध्य धर्मेंद्र प्रधान जी होंगे, हमारे केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता, और उसके बाद नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। फॉर्म आएंगे, स्क्रूटनी होगी, नाम वापसी होगी और उसके बाद हम सबके समक्ष कौन कौन से ऐसे फॉर्म हैं जो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं वो सामने होंगे। पर ये बहुत स्पष्ट है कि इस विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल में कितने लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया होती है और हर एक सदस्य जो सक्रिय है, जो सहजता को पूरा करता है, वो उस चुनाव को लड़ने के लिए एलिजिबल है। तो ये हमारी संगठनात्मक प्रक्रिया है। हमेशा कहा जाता है कि चौंकाने वाले नाम देती है, जमीनी कार्यकर्ता देती है, तो क्या ऐसा भी इस बार भी देखने को मिलेगा? कार्यकर्ता तो हमारा जमीनी होता है। ये जो हवाई कार्यकर्ता है वो तो कांग्रेस में होता है, परिवारवाद से निकला हुआ होता है। तो हमारे यहाँ तो जो भी आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य होगा, एक लंबे समय से उसने काम किया होगा और कोई भी हो सकता है। जी, तो आप देख सकते हैं प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी हैं जो कह रहे हैं कि जमीनी कार्यकर्ता ही होगा और बीजेपी में जितने भी कार्यकर्ता हैं सब जमीनी जो प्रक्रिया जिसका जिक्र अभी आशीष अग्रवाल जी कर रहे थे, प्रक्रिया ठीक बात है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान आ रहे हैं तो हम ये मानकर चलें कोई मैसेज लेकर आए होंगे, किसी नाम का संदेश पहुंचेगा और संभव कि उसी प्रक्रिया में वो नाम सबसे आगे रहे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर प्रशांत, धर्मेंद्र प्रधान को जब प्रभारी बनाया गया था उसके बाद वो मध्य प्रदेश के दौरे पर भी आए थे और कई दौर की जो है वो रायशुमारी की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये बताता है किस तरीके से पार्टी ने सबको साधने का मतलब सबके साथ रायशुमारी इसीलिए की गई थी कि एक नाम पर सहमति बनाई जा सके। हालांकि देखिए लोकतांत्रिक राजनीतिक दल होने की बात जो है वो बीजेपी करती है और यही कारण है कि जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो की जा रही है। और कल देर शाम को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की गई थी, बाकायदा जो वोटर्स इसमें होने वाले हैं उनकी सूची जारी की गई थी, पूरा निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया गया था। और जिस बात का जिक्र आपने किया अब से कुछ देर बाद जब धर्मेंद्र प्रधान यहां पहुंचेंगे और जिस तरीके से हेमंत खंडेलवाल का नाम जो अगर लगातार चर्चाओं में, तो उसके पीछे का कारण यही माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनके नाम पर आम सहमति बन गई है। केवल औपचारिकताएं जो शेष है, क्योंकि बाकायदा नॉमिनेशन किया जाएगा, सिंगल अगर नाम होता है स्क्रूटनी के बाद उस नाम को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अधिकृत तौर पर मान लिया जाएगा। लेकिन यदि एक से अधिक कोई दावेदार है तो वो भी अपने दावेदार यहाँ पर लगभग 8:30 बजे तक जो है नाम तय हो जाएगा, लेकिन ऐलान आज आधिकारिक तौर पर नहीं किया जाएगा। तो क्या इंतजार हमें और भी करना होगा? कल दोपहर तक इसका ऐलान होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया उसमें साफ तौर पर ये उल्लेख किया गया है कि 8:30 बजे तक स्क्रूटनी होकर ये तय हो जाएगा कि कितने प्रत्याशी जो है अध्यक्ष पद के दावेदार जो है वो मैदान में हैं। और यदि एक से अधिक जो लोग दावेदार होते हैं तो 11 बजे सुबह वोटिंग होगी और 2 बजे उसकी काउंटिंग करी जाएगी, यानी नतीजे जो है वो दोपहर 2 बजे तक आएंगे। लेकिन यदि सिंगल नाम होता है और वोटिंग की स्थिति नहीं बनती है तो अघोषित तौर पर तो ये पता चल ही जाएगा कि मध्य प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन है। लेकिन आधिकारिक तौर पर संभवतः दोपहर 11 बजे तक का इंतजार जरूर करना होगा, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर आधिकारिक तौर पर जो घोषणा होगी कि मध्य प्रदेश बीजेपी का नया बॉस आखिर कौन है। जी बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। एमपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल का नाम सबसे आगे है और अभी चर्चा भी लगातार जोरों पर थी। सूत्रों की माने तो हेमंत खंडेलवाल के नाम पर सहमति बन भी गई है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और इसको लेकर बैतूल में बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। न्यूज 18 ने बैतूल जिला बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से बात भी की। और बैतूल जिले का पूरा समस्त कार्यकर्ता बहुत ही खुश है,
बस रास्ता देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कब हमारे नेता के नाम की घोषणा करती है। जैसे ही उनके नाम की घोषणा होगी, हर घर से, हर गांव से कार्यकर्ता बाहर निकलेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व हमारे नेता पे विश्वास कर रहा है। जिस तरह की उनकी कार्यप्रणाली है हेमंत खंडेलवाल जी की, तो क्या लगता है जिले में और प्रदेश में किस तरह की उपस्थिति दर्ज कराएंगे और पार्टी संगठन और सत्ता में कैसा समन्वय रहेगा? निश्चित ही हेमंत खंडेलवाल जी एक ऐसा नाम है जो विधायक के तौर पर लगातार सक्रिय रहते हैं और 24 हॉर्स लोगों को। और एमपी में जल जीवन मिशन में करप्शन मामले पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने जल जीवन मिशन को लूट का मिशन बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है, जिसको